ओके बेटा हुण सपोज करो कि जिहड़ा तुहाडा ए वाला एक फेस है CDEH फेस, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो इसका मतलब एक पॉइंट ही है। उस पॉइंट के उपर जिहड़ा साडा वैक्टर है ए, वैक्टर फील्ड ए जिहड़ा बेटा वो जिहड़ा उन्होंने तुसीं कंसीडर कर सकते हो एक कॉन्सटेंट। तो वह कॉन्सटेंट जिहड़ा असीं उन्होंने कंसीडर किया है उन्होंने असीं इट्स वैल्यू ओवर द इंटायर फेस, पूरे फेस से उहदी जिहड़ी वैल्यू है इट कैन बी टेकन एज इक्वल टू इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द फेस। तो मतलब असीं एक तरह नाल यही देख रहे हैं कि साडे कोल ए वाला सपोज ए वाला साडे कोल छोटा जिहा फेस है, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है जिवें एक पॉइंट वर्गा ही है। तो यदी जी पूरे फेस के उपर जी वैल्यू है कॉन्सटेंट होएगी और यदी वैल्यू जी है वही होएगी जी कि बिल्कुल सेंटर के विच है वैल्यू। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर के विच है, बिल्कुल सेंटर का मतलब असी वो जी वैल्यू है उन्होंने असी लिख लिया होया AXK। ठीक है, ए पॉइंट असी जिहड़ा वा वो असी लिख लिया होया, यानी कि वो वाली जी तुहाडी ए दी वैल्यू है वो तुहाडी हैगी है किते, जस्ट अ सेकेंड आई विल शो यू। मतलब सपोज जो ए वाला फेस बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो जी जिदे इस पूरे फेस के उपर ए दी वैल्यू कॉन्सटेंट है और यदी फेस दी पूरी वैल्यू कैन बी कंसीडर्ड एट द वैल्यू एट पॉइंट दिस। तो ए वाला जो पॉइंट है वो एक तरह नाल असी के जड़ा वा वो पॉइंट असी लिया होया वा। तो ए वाला पॉइंट फिर हो गया तुहाडा AXK। ठीक है, तुसी इंटैग्रेशन सॉल्व कर रहे सी ए दे नाल DX। हुण देखो ए वाली जी चीज़ है ये साडे कोल कॉन्सटेंट होगी, ए दी वैल्यू की है A एट के। ठीक है, तो ये DS है फिर इनू बाहर कढ़ लिया असी इंटैग्रेशन दे विचों असी इनू बाहर कढ़ लिया तो DS रह गया अंदर। हुण जो DS है वट इज़ द DS इज़ द एरिया। एरिया की होएगा CDEH का फेस, CDEH जिहड़ा हैगा इहदा असी इहदा एरिया निकालना। एरिया की होएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यह जी चीज़ है की है ये तुहाडी Z एक्सिस की तरफ, जिहड़ा मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हैं CD तुहाडे कोल हैगी है डेल्टा Z और CH तुहाडे कोल हैगा डेल्टा Y। तो यदा मतलब इन्हूं तुसीं लिख सकते हो डेल्टा Y इंटू डेल्टा Z। तुसीं अगर ए लिख लिया तो हुण असीं की करना चाहते, हुण साडे कोल ये वैल्यू आ गई साडे 5 की वैल्यू साडे कोल आ गई, बट उन्हें 5 की वैल्यू नूं असीं इन टर्म्स ऑफ P लिखना है, इन टर्म्स ऑफ P लिखना है असीं इनू। तो हुण तुसीं इहदे लई तुहानूं एक छोटा जिहा एक्सपेंशन करनी पैनी है। दिस इज़ योर टेलर्स एक्सपेंशन। इहदी अलग तो मैं PDF फाइल तुहाडे ग्रुप दे विच सेंड कीती है, तुसीं देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू टेलर एक्सपेंशन अगर साडे कोल Y कोई फंक्शन हैगा X का है ना, तो साडे कोल ओहदी वैल्यू X के उपर सानूं पता है। ठीक है, बट असीं X प्लस H ते पता वैल्यू करना चाहते हैं तो वही वैल्यू होगी f(x) प्लस H f(x) प्लस H²/2। इत्थे भी X आना है। तो मतलब की है कि X के उपर वैल्यू प्लस H f(x). डैश का मतलब है वही डिफरेंसीएशन, डबल डैश का मतलब है डबल डिफरेंसीएशन। तो इस तरीके नाल अगर असी ए बार ए जड़ियाँ सिर्फ असी 2 टर्म्स ही रिटेन करने हैं, अगर असी सिर्फ 2 टर्म्स रिटेन करते हैं साढ़े कोल आंदा है f(x) प्लस H f(x). तो साढ़े कोल K ते वैल्यू हैगी है, साढ़े कोल असी K ते वैल्यू जी है सॉरी K ते वैल्यू असी कढ़नी है, P ते वैल्यू हैगी है तो की होएगी P दे उपर वैल्यू प्लस P दे नाल जिहड़ा K दा डिफरेंस है ओदी वैल्यू। हुण P देखो K जिहड़ा पॉइंट है तुहाडा इत्थे है, P पॉइंट तुहाडा इत्थे है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है डिफरेंस तुहाडा की होएगा डेल्टा x/2। H की वैल्यू इत्थे डेल्टा x/2 है तो ये नाल की आ जाएगा डेल्टा AX/डेल्टा X। तो ये जिहड़ा हुण इत्थे असीं की कीता होया वा बेसिकली ए K नूं असीं कन्वर्ट किया होया वा ए P दे विच। तो ए K की वैल्यू तुहाडे कोल ए वाली है तो हुण सिर्फ यह किया वा कि ए जिहड़ी ए वाली वैल्यू हैगी ये असीं इत्थे फिल करनी है इस जगह पर। जो ये वैल्यू तुसीं इत्थे फिल करोगे तो तुहाडे कोल आएगा AX PX डेल्टा Y डेल्टा Z प्लस डेल्टा AX/डेल्टा Z इस तरह ही आएगा तो डेल्टा x/2 भी आएगा, ये डेल्टा Y डेल्टा Z जिहड़ा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह तुहाडे कोल डेल्टा X डेल्टा Y डेल्टा Z जिहड़ा वो तुहाडे कोल इस तरीके नाल आ गया। सिमिलरली असीं यह शो कर सकते हैं, देखो बेटा इधर वाली साइड जिहड़ी है वो असीं लई सी φ1, इधर वाली साइड असीं लई सी φ2। तो φ2 की वैल्यू जिहड़ी है वो एग्जैक्टली इक्वल होएगी बट ओपोजिट होएगी φ1 दी। तो वी कैन शो दिस
दैट डेल्टा φ2 इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ φ1। तो अगर दोवां नूं तुसीं ऐड करोगे तो तुहाडे कोल ये वाली वैल्यू आएगी। देखो जिहड़ी ए वाली वैल्यू हैगी तुहाडे कोल डेल्टा ax बाई डेल्टा वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा z बाई 2 सी ना, ये जो ट्वाइस हो जाएगा, जो मैं दोनों ऐड होणगियां तो फिर ये जिहड़ा ट्वाइस जिहड़ा तुहाडा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इत्थे डबल आ जाएगा, 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा। तो इस तरीके नाल φ1 प्लस φ2 की वैल्यू जिहड़ी है तुहाडे कोल ए आ गई है। देखो बेटा जिहड़ा φ1 φ2 दा मैं बोल रही हाँ कि इक्वल होएगा, ओपोजिट होएगा, वो सिर्फ ए वाली टर्म होएगी ओपोजिट, ए वाली टर्म नहीं होएगी। ए वाली टर्म तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट जो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साढ़े कोल ए टर्म आएगी। तो नैट आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम द फेसिस परपेंडिकुलर टू द एक्स डायरैक्शन, ये एक्स डायरैक्शन के परपेंडिकुलर सीगे 2, ठीक है, इधर तो इधर, इन्हां दोवां दी जिहड़ी नैट फ्लक्स है वो साढ़े कोल ए आ रही है, ठीक है। सिमिलरली असी φ3 और φ4 का भी असी निकाल सकते हैं। वो साढ़े कोल जिथे ax सीगा उत्थे ay आएगा, उहदे नाल भी सेम इस तरह टर्म आएगी। सिमिलरली φ5 तो φ6 जिहड़ा है वो भी इस तरीके नाल आएगा। तो टोटल अगर तुसीं निकालना चाहते हो तो सारिਆਂ ਨੂੰ तुहानूं ऐड करना है, ठीक है। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तुसीं देखते हो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड जिहड़ा वो कॉमन है, तो ये कॉमन असी ले लिया। अंदर साढ़े कोल आ गया डेल्टा ax बाई डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा ay बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा az बाई डेल्टा z। तो इस तरीके नाल साढ़े कोल ए टर्म है वो साढ़े कोल आ गई। तो इनू असी ए की है, ये बेसिकली तुहाडा वॉल्यूम है। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा z वॉल्यूम हुंदा ना, लेंथ इंटू ब्रैथ इंटू हाइट, तो ये जिहड़ा ये तुहाडा डेल्टा वी है। तो फाई साडा की सीगा, फाई तुहानूं मैं ऑलरेडी शुरू च दस्सिया सीगा, ये की है a डॉट n ds है ना। तो ये बेसिकली सरफेस इंटैग्रल है। तो यह की चीज़ है, ए तुहाडा डेल ऑपरेटर है, उहदे नाल ए डॉट किया होया है ना। अगर तुसीं डेल डॉट ए निकालो तो फिर तुसीं देखोगे तुहाडी यही चीज़ आएगी। इसका मतलब है कि इस चीज़ नूं असीं ए लिख सकते हैं। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन यदि की है कि जी नैट आउटवर्ड फ्लक्स है गिवन बाय दिस इक्वेशन, इट एज्यूम्स दैट द बॉक्स इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। दिस इज़ एग्जैक्टली ट्रू इन द लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू 0। देखो अगर असी डेल्टा वी अप्रोच करा दिए 0 नूं, ठीक है, डेल्टा वी अगर असी 0 नूं अप्रोच करा दिए तो ही स्मॉल होएगा ना बॉक्स। तो असी हुण की कीता है कि डेल्टा वी अप्रोच करवाया 0 नूं, ए वाला जिहड़ा डेल्टा वी है इधर जाके डिवाइड हो गया तो ए वाली चीज़ साडे कोल आ रही है। तो इसका मतलब की है कि नैट आउटवर्ड फ्लक्स, दिस इज़ आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ना असी डिवाइड कर रहे हैं अराउंड द पॉइंट P, ठीक है। ये की है, ये तुहाडे कोल की है डेल ऑफ ए, नैट आउटवर्ड फ्लक्स इज़ डेल ऑफ, इत्थे आना चाहिए डेल डॉट ए। तो एक तरह नाल डाइवर्जेंस ऑफ ए की है, डाइवर्जेंस हैगी है तुहाडी वॉल्यूम फ्लक्स डेंसिटी। वॉल्यूम देखो फ्लक्स जिहड़ी है, फ्लक्स नूं वॉल्यूम नाल तुसीं डिवाइड कर रहे हो तो तुहाडे कोल डेंसिटी आ रही है। डेंसिटी वैसे की हुंदी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। बट इत्थे साडे कोल जिहड़ी फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम जिहड़ा उहनूं असीं लिखदे पे हां वॉल्यूम फ्लक्स डेंसिटी। तो फिजिकली ये इस तरह का मेजर है कि किन्ना को जिहड़ा फील्ड है वो बाहर निकलता है, किन्ना को फील्ड जिहड़ा तुहाडा डाइवर्ज हुंदा एक पॉइंट के उपर, उस पॉइंट के उपर जिहड़ी डेल डॉट ए है उसका मतलब ये है कि वॉल्यूम फ्लक्स डेंसिटी, मतलब हुण तुसीं देखदे हो कि दोवें जिहड़ी चीज़ां ने एक दूजे दे इक्वल आ गई। तुहानूं इस जिहड़ा ए वाली चीज़ है इत्थों तुहानूं ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्लीयर होएगा। देखो कुछ जिहड़े वैक्टर फील्ड जिहड़े ने उन्होंने अगर तुसीं ग्राफिकली रिप्रजेंट करना होवे तो तुसीं उहनूं इन्हां लाइनस के थ्रू रिप्रजेंट कर दिओ। तो ये लाइनस नूं असीं बोलदे हां फ्लक्स लाइनस, ठीक है। ये इंडिकेट करदियां ने डायरैक्शन ऑफ वैक्टर फील्ड एट ईच पॉइंट। तो अगर तो फ्लक्स लाइनस इस तरीके ने एक पॉइंट तो बाहर निकल रही ने, तो इसका मतलब की है कि वैक्टर फील्ड डाइवर्ज कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये उस टाइम के उपर जिहड़ा डेल डॉट ए है यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ए है वो पॉजिटिव होएगा। बट अगर आ रहे ने सारे है ना, इधरों तुसीं देख रहे हो फ्लक्स लाइनस की डायरैक्शन अंदर नूं है, एक पॉइंट की तरफ है, इसका मतलब की है कि वो कन्वर्ज कर रहे इस जगह के उपर, इस पॉइंट P के उपर डेल्टा वी जिहड़ा डेल डॉट ए जिहड़ा है वो तुहाडे नैगेटिव होएगा। बट अगर फ्लक्स लाइन कुछ इस तरीके नाल ने कि वो जस्ट इधर नूं जा रही हैं, उधर नूं जा रही हैं, मतलब वो निकल ही रही हैं, आ ही रही हैं तो जा भी रही हैं, तो उस पॉइंट के उपर
ਜਿਹੜਾ ਡੈਲ ਡਾਟ ਏ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਏ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 0 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲੀਨੋਇਡਲ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੋਲੀਨੋਇਡਲ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਕਟਰ ਫੀਲਡ ਸੋਲੀਨੋਇਡਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਨਵਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਜੈਂਸ ਆਫ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।